Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10th maths NCERT, and in our last video we completed chapter number 2 on polynomials, and today we are starting a new chapter which is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. A pair of linear equations in two variables क्या है? आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भाई x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, वो एक लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल से x, ठीक है। आपने ये ऐसे इस टाइप की भाई इसमें आपने x की वैल्यू निकाल दी, तो ये आपका हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब जो है, अब आपके पास क्या है, दो चीजें देखने की है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड द पेयर ऑफ। अब पेयर ऑफ तो इसलिए चाहिए क्योंकि आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, से x आपके दो वेरिएबल्स हैं, दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, से x एंड y। तो अगर x एंड y दो चीजें फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपको दो इक्वेशंस चाहिए। क्यों चाहिए? मान लीजिए आपको दिया गया है कि भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब आप क्या इस इक्वेशन से x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट एग्जैक्टली कर सकते हैं? अगर आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करनी है तो आपके पास एक और इक्वेशन होगी जो कि x से 2x प्लस 2y करके कुछ इक्वल टू समथिंग दिया होगा, तो आपको दो इक्वेशन दी गई होंगी, उनसे आप दोनों का कोई एक सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें कि जो कि x और y दोनों की आप वैल्यूज निकालेंगे। तो एक आपके एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई देयर इज अ गर्ल अखिला एंड शी वेंट टू अ फेयर। वो एक फेयर में जाती है, वहां पे वो दो गेम्स खेलती है। एक तो वो जाइंट व्हील वाला खेलती है, जाइंट व्हील वाला खेलती है जिसको कि हुपला बोलते हैं, कि आपने उसमें आपने डाला और आपको वो चीज मिल गई, ऐसा कुछ गेम है जो कि फेयर में खेला जाता है, ठीक है। उसने दो गेम्स खेले, एक उसने राइड करी है और एक उसने हुपला एक गेम खेला है। तो अब उसने बोला कि भाई आपको उसने दो चीजें बोली, क्या बोली कि नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड, number of times hoopla played is equal to half the number of rides on the giant wheel, ठीक है। ये आपको बताया गया है उस एग्जाम्पल में, ठीक है। दो एक्चुअली वो है, एक जाइंट व्हील वाला है जिसमें उसने राइड करी है, और हुपला जो है जिसमें वो रिंग फेंकते हैं और उसमें चीज मिलती है। तो एक बोलेगा ये स्टेटमेंट कि भाई नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार उसने हुपला खेला, दैट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स, और नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील के हाफ है वो, ठीक है। अब और वो बोला है कि उसके बाद टोटल रुपीज हैं उसको 20 मिले हुए हैं, ठीक है, उसको 20 मिले हुए हैं। वन राइड कॉस्ट जो है वो है ₹3, एंड वन हुपला वाली जो है वन हुपला गेम जो है वो है आपका ₹4, ठीक है। अगर उसके पास 20 रुपीज हैं तो वो उसमें कितनी राइड्स ले सकती है और कितने हुपला गेम्स खेल सकती है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपने उसको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या किया कि लेट द नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू x। भाई आपने कहा कि नंबर ऑफ राइड्स मान लो उसने x लिए हैं, ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ हुपला गेम्स इज इक्वल टू y, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, एक तो आपको स्टेटमेंट दिए नंबर ऑफ टाइम्स हुपला प्लेड इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो नंबर ऑफ टाइम्स कितने हुपला गेम्स बोले, उन्होंने बोले y, ठीक है। इट इज इक्वल टू हाफ द नंबर ऑफ राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। तो एक इक्वेशन आपके पास आ गई, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x। दूसरी इक्वेशन आप कहां से निकालेंगे? दूसरी इक्वेशन आप निकालेंगे ये जो कॉस्ट दी गई है उससे। कैसे निकालेंगे? भाई एक राइड की कॉस्ट है 3, तो x की कितनी हो गई 3x, प्लस एक हुपला गेम की कितनी है कॉस्ट 4, इंटू y, 4 टाइम्स y कितना हो जाएगा 20, क्योंकि टोटल रुपीज उसके पास कितने 20, ठीक है। अगर एक राइड की कॉस्ट 3 है तो x की कितनी हो गई 3x हो गई, और अगर एक हुपला गेम की कॉस्ट 4 है तो y नंबर ऑफ हुपला गेम्स की कॉस्ट कितनी हो गई 4y। अब दोनों को मिला के
उसने 20 रुपीज स्पेंड किए हैं। तो आपके पास ये दो इक्वेशन हो गई, एक हो गई आपके पास y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x वाली, और एक हो गई आपके पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो अभी जो है, अभी हमने ये देखा कि भाई हाउ डू यू फॉर्म द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास टू वेरिएबल्स वेयर द वेरिएबल्स आर x एंड y आ गए, और पेयर ऑफ आ गया। पेयर मतलब ये दो इक्वेशंस आ गई। अब दो इक्वेशंस आ गई और दो वेरिएबल्स हैं, तो आप इसकी वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके भी मेथड्स हैं, जिसमें कि जो पहला मेथड है वो है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, ग्राफिकल मेथड हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन of a pair of linear equations, of a pair of linear equations। चलिए, अब ग्राफिकल मेथड क्या कहता है। अब जैसे आपने एक लिखा y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, आपकी एक इक्वेशन थी। ठीक है, एक थी आपकी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 थी। ओके, अब आप यहाँ पे क्या करोगे कि आपने एक बना लिया y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के लिए, और एक बनाएंगे आप इसके लिए। यहाँ पे से ये इक्वेशन 1 के लिए लिख दो, ये इक्वेशन 2 के लिए लिख दो, ये आप इक्वेशन 1 के लिए बनाओ, ये आप इक्वेशन 2 के लिए बनाओ। ठीक, अब आपने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ लिख दिया y। अब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1/2 होगी, x की वैल्यू अगर से 2 है तो ये हो गया आपका 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी आप इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखेंगे। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 2 में आप क्या करेंगे इसमें कि भाई आपके पास है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इसको y की उसमें कैसे लाएंगे, 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x, और y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x बाई 4। तो यहां पे आप लिख देंगे y इज इक्वल टू योर 20 माइनस 3x बाई 4। अब ये आपने 0 लिखा, तो अगर आपने x की वैल्यू यहाँ 0 डाली तो 20/4 क्या आ गया, 5 आ गया। अगर आपने x की वैल्यू से 1 डाली तो ये आपका आ गया से 17/4। और अगर आपने यहाँ पे x की वैल्यू 2 डाली तो ये 20 माइनस 6 इज 14/4। ठीक है, तो अब आपके पास ये क्या आ गया। अब चल ग्राफिकल में आप क्या करते हैं, ग्राफिकल में आप क्या करेंगे कि आप एक ग्राफ बनाएंगे जहां पे कि एक तो आप इस वाली लाइन को प्लॉट करेंगे। भाई आप जैसे प्लॉटिंग करते हैं 0 1 2 3 करके, जैसे प्लॉटिंग आप करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप पहले इस वाले इक्वेशन के लिए एक लाइन प्लॉट कर देंगे, एक बार आप इस वाली इक्वेशन के लिए लाइन प्लॉट कर देंगे। अब यहाँ पे क्या चीज है समझने की कि अगर तो लाइंस एक पॉइंट पे या तो इंटरसेक्ट करती हैं, भाई अगर दो लाइंस हैं तो या तो वो दो लाइंस अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा जो कि दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो वो उन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होगा जहां पे कि भाई दो लाइंस हैं, दे कैन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ठीक है, एक तो आपकी ये चीज हो गई। या फिर आपका क्या होगा कि भाई बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, तो वो हो जाएंगी आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट अगर कर गया तो ये हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन, कि भाई एक ही सॉल्यूशन है जहां पे कि वो इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा आपका आ गया दूसरा आपका आ गया कि भाई पैरेलल, पैरेलल माने नो सॉल्यूशन। ठीक है, पैरेलल हो गया तो भाई दोनों में कोई सॉल्यूशन नहीं है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल चल रही हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं है दोनों का। या फिर एक हो जाता है कि भाई कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट इनफाइनाइटली मैनी, बहुत सारे आपके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, ये चीज आप ग्राफ में देख सकते हैं। आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे आपको पता लगेगा, आपने दो का लाइंस का किया,
अगर तो वो इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे तो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर वो दोनों पैरेलल हैं तो दे हैव नो सॉल्यूशन। और अगर वो कोइंसिडेंट है, भाई कोइंसिडेंट एक दूसरे पे अगर लाई कर रही है तो यू विल से दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, तभी जब बहुत सारे सॉल्यूशंस है तभी वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी या एक दूसरे पे कोइंसिडेंट होंगी। सो दिस इज द योर ग्राफिकल मेथड, जहां पे कि आप दोनों जो इक्वेशंस हैं उनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से आप फाइंड आउट करते हैं कि वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्ट कर गई एक पॉइंट पे तो वो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन, कौन से पॉइंट होगा जिसपे वो यूनिक सॉल्यूशन है। नहीं कर रही, पैरेलल जा रही है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोइंसिडेंट है तो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अच्छा, अब इसको एक और उसमें लिखते हैं, ठीक है। अब नो सॉल्यूशन, जब नो सॉल्यूशन है तो आपकी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हैं, और आप बोलोगे दे हैव इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई इनकंसिस्टेंट है कि क्या है, ये आपका हो गया इनकंसिस्टेंट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन, जब यूनिक सॉल्यूशन है तो दे आर इंटरसेक्टिंग, तो यूनिक जो सॉल्यूशन है दे आर इंटरसेक्टिंग, तो ये आपका कंसिस्टेंट है, ठीक है। और आपका क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं, ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी। कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसको आप डिपेंडेंट पेयर भी बोलते हैं। और याद रखने की बात है कि जो डिपेंडेंट पेयर है इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। भाई कंसिस्टेंट तो है ही, क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही उसका, बेशक उसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपके पास तीन, जब ग्राफिकल मेथड आप करते हैं तो आपके पास तीन चीजें आ गई, नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग, उसको आप कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, देन यू हैव द कोइंसिडेंट लाइन व्हिच इज आल्सो कॉल्ड डिपेंडेंट पेयर, एंड द डिपेंडेंट पेयर इज ऑलवेज कोइंसिडेंट। चलिए, तो ये हो गया, ये वाली चीज आपकी द लाइन, ये कोइंसिडेंट वाली हो गई। चलो, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है जैसे x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, एक तो ये है, और एक है आपका 3x प्लस 4y माइनस 20। अब इसमें आपको ये फाइंड आउट करना है कि वेदर द लाइंस आर, वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर पैरेलल और व्हाट, ठीक है। तो आपको इसको ग्राफिकल मेथड से अगर करना है तो आपका ये जो इक्वेशन आ गई, ये आ गई आपकी 2y इज इक्वल टू एक्स या y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x, ठीक है। और ये जो आपने किया ये तो आपका वही आ गया जो आपने अभी किया था, 3x प्लस 4y वाला, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, और ये आपका आ गया 4y इज इक्वल टू 20 माइनस 3x अपॉन 4, तो 4 हटा, यहां से हटाया तो ये आ गया। चलिए, तो आप पहले इसका कर लेते हैं, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के लिए। y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x लिखा, 0 1 एंड 2, ये तो 0 ही हो गया, इसका डाला 1/2 हो गया, 2 डाला तो ये 1 हो गया। अब डाला हमने इसके लिए x एंड y की क्या वैल्यू थी यहाँ, 20 माइनस 3x अपॉन 4, दिस इज 0 1, यही वैल्यू लेते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये 5 हो गई, ठीक, यहाँ पे क्या हो गया, ये 17/4 हो गया। जब 2 डाली तो ये 3 इंटू 2 आपका क्या आ गया, 6 आ गया, तो ये हो गया आपका 14/4, ठीक है। ऐसे भी आप देखो 17/4 आपका कितना है, अगर आप इसको ऐसे देखते हैं तो ये आ गया आपका 4.25 के करीब, ठीक है। और 14/4 कितना है,
14/4 आया आपका ये 3.5। ठीक, अब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, 17/4 था आपका, ये अराउंड 4.25 और ये आ गया आपका 3.5। अब हम इसका एक ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा आ रहा है। चलो ग्राफ देखते हैं, फिर उसमें आपको पता लगेगा कि भाई वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग या क्या आ रहा है। ठीक, ये आपने अपना x प्राइम बना लो, x एंड दिस इज योर x प्राइम, दिस इज योर y, दिस इज योर y प्राइम। आपने x की वैल्यूज ली है 1 2 से 3 तक ले लेते हैं, यहाँ -1 -2 -3। चलिए अब y की वैल्यू लिख देते हैं 0 1 2 3 4 एंड 5। इधर लिख दो -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x की पहले हम करते हैं, तो एक तो इसका पॉइंट है 0,0, ठीक है, दूसरा है 1,हाफ, तो 1,हाफ हो गया आपका 1 और ये 0.5, ये यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट आ गया, ये एक आया x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, तो एक आ गया इसका यहाँ पे। ठीक है, अब ये वाली लाइन आप ये वाली जो लाइन आपकी बन गई y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x के लिए, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x की ये लाइन बन गई है, y इज इक्वल टू हाफ ऑफ x की लाइन बन गई। अब हम ये दूसरी देखते हैं, पहला हमारा क्या आ रहा है 0,5, तो एक आपकी यहाँ पे आ गई 0,5, एक आई आपकी 1, से 4.25, तो अब 4.25 आपका कहाँ पे आएगा, 4.5 मान लो यहाँ पे है बीच में, इसी के इसके और यहाँ कहीं आएगा। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया आपका यहाँ पे, और दूसरा है 2, 3.5 है, तो 2, 3.5 से इसके बीच में, तो इसको यहाँ कर दिया। अब आप इसको जब वो करेंगे इसको जब आप एक्चुअल में जब आप इसकी वो लाइंस ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो ये जो यहाँ का जो इसका पॉइंट है, तो दैट मीन्स दे आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, सो दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, सो देज आर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इसी तरीके से आप ग्राफ में देख सकते हैं कि भाई लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक, अच्छा एक एग्जाम्पल है, उसमें तो आप वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। उसमें क्या बोला है उन्होंने एक एग्जाम्पल में कि भाई आपको जो लाइन दी गई है वो दी गई है ये 2x + 3y -9 इज इक्वल टू 0। ठीक, और एक है 4x + 6y -18 इज इक्वल टू 0। से ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर आप इक्वेशन नंबर 2 देखते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम इक्वेशन 2 को सेम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आपका अगर ये आपने इसको 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया 2x + 3y -9। तो बेसिकली ये आपके पास एक सेम ही इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे आप बोल दोगे कि ये क्या है, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, आप इसको प्लॉट करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि दीज आर द कोइंसिडेंट लाइंस, सो दे हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होंगे जहां पे कि पैरेलल आएगा तो आप बोल दोगे कि दे आर द पैरेलल लाइंस। चलिए, तो ये तो आपका हो गया भाई ग्राफिकल मेथड से आप कैसे निकालते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इन जनरल जो हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स लिखते हैं, अब हम पेयर की बात कर रहे हैं, तो एक इक्वेशन अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखूं a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0, दूसरी है आपकी a2x + b2y + c2 इज इक्वल टू 0, जहां पर कि आपके ये a1 a2 b1 p2 दे आर नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब यहां से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई आपकी इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। अगेन आपके पास 3 केसेस आते हैं। फर्स्ट है कि भाई a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अभी इसका हम वो भी देखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। और थर्ड है आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2
इट इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। 3 टाइप ऑफ केसेस हैं, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जब ऐसा होता है तो ये आपके हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, या आप कहेंगे इनका होता है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड यूनिक सॉल्यूशन इफ दिस रेशियो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। अगर तीनों ही रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो ये हो गई आपकी कोइंसिडेंट लाइंस, एंड दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, थर्ड केस है A1 by A2 is equal to B1 by B2 but it is not this is not equal to C1 by C2। तो ये आपकी हो जाती हैं parallel lines and you will say they have no solution। अच्छा, इन दो के लिए आप क्या बोल दोगे कि ये कंसिस्टेंट है, these are consistent, these two, और this is inconsistent। ठीक है, और ये जो है आपका कोइंसिडेंट वाला, ये डिपेंडेंट पेयर है, ये हमने पहले भी बोला था। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि भाई चेक, आपको सिर्फ A1 by A2 B1 by B2 से ही चेक करके बताना है कि दे आर इंटरसेक्टिंग, दे आर कोइंसिडेंट और दे आर द पैरेलल लाइन। सो यू शुड, इसको बहुत अच्छे से हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2 है तो इंटरसेक्टिंग है, A1 by E2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2 तो कोइंसिडेंट लाइंस है, और A1 by A2 इक्वल टू B1 by नॉट इक्वल टू C1 by C2 so they are the parallel lines, or you have to say no solution, it is the inconsistent। चलो, तो एक तो ये हो गया। अब एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से और ये चीज क्लियर हो जाती है, इसमें हम इसमें और एग्जाम्पल्स करते हैं। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, आपको ग्राफिकली बताना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट। अच्छा, कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है भाई? कंसिस्टेंट के लिए दो चीजें हैं भाई, कंसिस्टेंट में या तो वो इंटरसेक्टिंग होंगी या वो कोइंसिडेंट होंगी, दोनों ही केस में वो कंसिस्टेंट है। अगर वो चीजें नहीं है, अगर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं तो वैसे ही वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, और एक है आपके पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। चलिए, तो इसको पहले लिख देते हैं हम, 3y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन 3। सेकेंड वाले को क्या लिखेंगे? 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 और यू विल राइट y इज इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे हम पहले इसका ये बना लेते हैं x और y का, से ये आपकी हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। तो ये हो गई इक्वेशन 1 के लिए बना लेते हैं एक टेबल हम बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 के लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 जो है y इज इक्वल टू, तो अगर हमने 0 डाला, x की वैल्यू अगर आपने 0 डाली तो ये क्या आ गया? 6/3 एंड y इज 2। ठीक, और अगर मान लो आपने x की वैल्यू 6 डाली, x की वैल्यू अगर आपने यहाँ पे 6 डाली तो y की वैल्यू जो होती है वो हो जाती है यहाँ पे 0। चलिए, अगर मान लो x की वैल्यू हमने डाल दी 3, पूरा होल नंबर आ जाएगा इसलिए ऐसी वैल्यू डाल रहे हैं, वैसे आप कोई भी 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू डालिए, प्लॉट ग्राफ में सभी पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए। तो 6 माइनस 3 क्या हो गया? 3/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक बार 0 डालते हैं, तो 0 डाला तो ये क्या आ गया आपका? -4 आ गया। ठीक है, अब एक बार 3 डालते हैं, 3 डाला तो क्या आया आपका? 2 इंटू 6 माइनस 12, ये आपका आ गया -6/3, तो ये हो गया आपका -2। ठीक है,
और अगर मान लो 6 डाला हमने यहाँ पे तो ये हो गया 0। ठीक है, तो आप एक तो यहीं से आपको दिख रहा है कि एक ये इसका आ गया, फिर भी हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। आप इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, इसका एक ग्राफिकल मेथड से निकालेंगे। यहाँ x लिख दिया, यहाँ x प्राइम लिख दिया, यहाँ y लिख दिया, यहाँ y प्राइम लिख दिया, एंड दिस इज योर 0 1 2 3 4 5 and 6. This is your -1 -2 -3 and -4. 1 2 3 4 5 and this is your -1 -2 -3 -4 and -5. अब हम पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट है 0,2। अब 0,2 कौन सा है? ये वाला है 0,2। देन 6,0, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 0 है। एक ये आ गया आपका। एक है आपका 3,1, 3,1 ये आ गया। ठीक है, तो आप इसको इन तीनों ही पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे। तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी आपकी। ठीक है, और ये आपकी कौन सी है? x + 3y = 6 वाली लाइन है। अब दूसरा जो है, दूसरा हम इक्वेशन का करते हैं। पहला पॉइंट क्या है आपका? 0, -4। तो पहला पॉइंट आ गया यहाँ पे, यस 0, दिस इज योर 0, -4। दूसरा आ गया आपका 3, -2, 3, -2 ये आ गया, ये वाला। और ये आ गया आपका 6,0, 6,0 तो आपका यही है। तो अब आप इसको अगर ज्वाइन करते हैं अब सेकेंड लाइन बनाने के लिए, तो ये आ गया आपका, इसको ज्वाइन करते हुए ये लाइन को आगे एक्सटेंड कर दिया। ये इक्वेशन कौन सी है? 2x - 3y = 12। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दे आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड दे हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। और वो यूनिक सॉल्यूशन जो आया आपका, वो आया आपका 6,0। 6,0 जो है ये इसका सॉल्यूशन है इन दोनों इक्वेशन का, क्योंकि वो यूनिक है तो एक ही सॉल्यूशन है उसका। चलिए ओके अब एक आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि भाई एक गर्ल है चंपा एंड शी वेंट टू अ सेल। ओके, तो अब उसने क्या किया है? उसने वहां पे पैंट्स एंड स्कर्ट्स जो हैं वो परचेज करी हैं। पैंट्स एंड स्कर्ट्स परचेज करी हैं। अच्छा, उनके फ्रेंड्स ने उनसे पूछा कि आपने कितनी पैंट्स और कितनी स्कर्ट्स जो हैं वो परचेज करी हैं। ठीक है, ये चंपा वाला एक एग्जाम्पल है बुक में कि भाई आपने ये कितनी परचेज करी हैं। तो इन्होंने, चंपा जो है, इन्होंने 2 चीजें परचेज करी हैं, स्कर्ट्स एंड पैंट्स। कितनी करी हैं ये इनके फ्रेंड्स ने इनसे पूछा। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने 2 स्टेटमेंट दी। इन्होंने बोला नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 2 less than twice the number of pants. Is 2 less than twice the number of pants. ठीक है, और दूसरी उन्होंने बोली है कि भाई नंबर ऑफ स्कर्ट्स is 4 less than 4 times the number of pants purchased. ठीक है, ये इन्होंने बोला। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है कि भाई कितनी स्कर्ट्स और कितनी पैंट्स उसने करी हैं। तो आप क्या बोलोगे? कि भाई लेट द नंबर ऑफ पैंट्स, मान लो नंबर ऑफ पैंट्स को आपने बोल दिया x। ठीक है, एंड लेट द नंबर ऑफ स्कर्ट्स = y। ठीक है, ये कुछ तो लेना ही है, आपको मानना है, तभी आप इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। अब जो 2 चीजें उसने बोली हैं उसके बेस पे आप अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाएंगे। जब आपके पास 2 इक्वेशंस आ जाएंगी इन 2 वेरिएबल्स, उसको आप फिर ग्राफिकली, जैसे आपने प्लॉट किया था वैसे ही आप
फाइंड आउट कर सकते हैं कि भाई कहाँ पे अगर वो इंटरसेक्ट ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने किया नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब ये है नंबर ऑफ स्कर्ट्स। अब नंबर ऑफ स्कर्ट्स क्या है, y है। फर्स्ट इक्वेशन 1 के लिए हम ले रहे हैं यहां से, इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। ट्वाइस किया नंबर ऑफ पैंट -2। भाई नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज क्या है, इट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो एक तो इक्वेशन इसकी ये बन गई, ये आपकी मान लो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी क्या कह रही है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज्ड। तो ये आपका आ गया 4x - 4। तो अब आप यहाँ पे अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ग्राफिकली आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भाई, इसमें y की आप कैसे करते हो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, आपको x, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। आपने x, y की वैल्यूज फाइंड आउट करी और उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन जो है वो निकाल सकते हैं। तो आप अपना सॉल्यूशन जो है, एक आके 2x - 2 है, इसको हम एक बार करके देखते हैं। जो इसका आज के लिए हमारा लास्ट रो होगा, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें अपनी एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करेंगे। इसको हम देखते हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। तो इसके लिए भाई पहला जो था आपका y = 2x - 2 था, तो y = 2x - 2 लिखा पहले, y = 2x - 2। आपने इसका एक बनाया, x और y लिखा। मान लो x की वैल्यू जब अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 0 है, और अगर x की वैल्यू से 2 है तो 2 × 2 4 - 2 2 है। चलिए, और आपकी दूसरी थी y = 4x - 4। 4x ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड थी। तो ये तो आपने इक्वेशन नंबर 1 के लिए लिख दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 2 के लिए आप क्या लिखेंगे, सेम तरीके से बनाएंगे। x की वैल्यू जब 0 डाली, भाई x की वैल्यू आपने जब 0 डाली तो y की वैल्यू हो गई -4। x की वैल्यू जब आपने 1 डाली तो y की वैल्यू हो गई 0। x की वैल्यू जब आपने 2 डाली, 4 × 2 क्या है 8, 8 - 4 इज 4, ठीक है। अब आपने इसका ग्राफ प्लॉट किया, ये आपका x है, ये आपका x प्राइम है। तो ये आपका x प्राइम y प्राइम हो गया। चलो, ये -1 -2 -3 हो गया। यहाँ पे आपने लिख दिया 1 2 3 4 5, ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ये 4 लिख दो यहाँ। पहली इक्वेशन के लिए देखो 0, -2, 0, -2, ये वाला आपका पॉइंट आ गया 0, -2 का, ठीक है। दूसरा आया आपका 1, 0, 1, 0, ये हो गया, ठीक है। फिर आ गया आपका 2, 2, ये आ गया आपका 2, 2। तो इसको अब आपने इससे ऐसे कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, ये आपकी इक्वेशन आ गई y = 2x - 2। चलो, एक तो ये बात हो गई। दूसरी क्या, दूसरा कौन सी इक्वेशन है आपकी, दूसरी इक्वेशन है y = 4x - 4। तो ये आ गया है, पहला पॉइंट है 0, -4, 0, -4, ये हो गया 0, -4। फिर आया आपका यही 1, 0, एक फिर से आ गया 1, 0, ठीक है। और दूसरा आ गया आपका 2, 4, 2, 4। अभी आपने यही 3 पॉइंट्स ही बनाए हैं, तो अब आप इनको
ऐसे कर दो तो ये आपका आ गया y इज इक्वल टू 4x, y इज इक्वल टू 4x माइनस y इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो अब ये क्या हुआ आपका y इज इक्वल टू आ गया 4x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या सॉल्यूशन जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपका 1,0। ठीक है, तो 1,0 जो है वो ही इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या, x क्या था आपका, नंबर ऑफ पैंट्स था, ठीक है, और जो आपका y था वो नंबर ऑफ स्कर्ट्स थी। तो ये आपका आ गया कि भाई x नंबर ऑफ पैंट्स उसने 1 ली और नंबर ऑफ स्कर्ट्स उसने कुछ भी नहीं लिया। चलिए, so this is how you solve the pair of linear equation in two variables using the graphical method। ये graphical method को यूज करके आपने यहाँ पर ये इक्वेशन सॉल्व करी है और इसी के बेस पे हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।